डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और अब इसके जो मेन बेसिस हैं थ्योरम्स उन पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये आपकी बहुत बेसिक थ्योरम है, इसी नाम ही इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम है। ये कहती है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersecting the other two lines, then it divides the two sides in the same ratio। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ABC में वन साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो इस BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की और ये DE लाइन ये दो साइड्स AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव करना है यहाँ पे कि ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। थ्योरम्स प्रूव करने के लिए जो नियम है वो ये है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका जो डायग्राम है उसे बनाइए। उसके बाद यहाँ जो गिवन है वो लिखा जाता है। तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है? DE पैरेलल टू BC, DE intersect AB and AC at D and E respectively। प्रूव करना है। फिर इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव कि ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और इसको प्रूव करने के लिए कुछ भी हमें कंस्ट्रक्शन जो चाहिए उस कंस्ट्रक्शन को यहाँ लिखते हैं हम, और अब देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद होता है क्या? प्रूफ। ये होता है इसका थ्योरम प्रूव करने का बेसिक तरीका। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, प्रूव करना है और हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये गिवन तो है, यहाँ B को E से ज्वाइन कर देते हैं और इधर C को D से ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया। करेक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या किया है? ज्वाइन BE एंड CD। और क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमें क्या आवश्यकता होगी, क्यों आवश्यकता होगी वो देखते हैं हम। E से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ किया, EM, और इधर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM। EM परपेंडिकुलर टू AB एंड BN परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने इसमें ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या है। देखिए AD अपॉन DB चाहिए आपको। ये ऊपर एक ट्राइंगल ADE बन रहा है, एक आपका ट्राइंगल है ABC, या जो भी देखते हैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे होगा उसको समझते जाइए। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये हम फाइंड करते हैं। तो ADE ट्राइंगल का एरिया यदि हमें हाइट मालूम हो तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना? ये जानते हैं ना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस। अब इस ट्राइंगल के लिए EM
हाइट हो गई, क्योंकि ये एडी को मैं बेस लूँ तो इसके लिए ये एडी पर परपेंडिकुलर है ईएम परपेंडिकुलर ऑन एडी, देन ईएम इज हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज कॉल्ड हाइट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हम जानते हैं। तो हाफ एडी इंटू ई एम, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, करेक्ट। अब देखिए बेटा, ये भी एक ट्राइंगल है बी ई, ट्राइंगल बी डी ई दिख रहा है आपको, बी डी ई, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया बी डी ई, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, इसका बेस लेते हैं हम क्या, बी डी इंटू हाइट क्या होगी इसकी। देखिए, यदि ये आपका एक ट्राइंगल इस तरह से है ए बी सी, जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो उसकी जो हाइट होगी इस साइड को आगे बढ़ाने पर, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा तब परपेंडिकुलर वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरह का ट्राइंगल है, ये ई एम क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाफ बी डी इंटू ई एम, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया हाफ, इसमें बेस लेते हैं, आप इधर साइड से निकाल लो, कैसे निकाले, एरिया निकालने का कोई बेस नहीं, ए ई आपका बेस हो गया, तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि डी एन है, परपेंडिकुलर ए सी पर है तो ए ई पर भी ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर डी एन हुआ तो ये आ गया डी एन, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये लाइन यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कंप्लीट लाइन के परपेंडिकुलर है ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। तो ये ए सी के परपेंडिकुलर है तो ये ए ई के परपेंडिकुलर होगा, और ऐसे ही ये ए बी के परपेंडिकुलर था तो ये ए डी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। अब नेक्स्ट जो ट्राइंगल बन रहा है इस डी एन के साथ में सी डी ई है ना, सी ई डी, चाहे सी डी कह दो चाहे सी ई डी कह दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी का एरिया हाफ बेस, बेस इसका क्या होगा, सी ई या ई सी लिख दीजिए, और इनटू हाइट, अब वही बात अभी जो समझाई थी, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा क्या, डी एन, डी एन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी अपॉन इंटू ई एम अपॉन हाफ बी डी इंटू ई एम। यहाँ आपका ई एम से ई एम कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ, देन इट इज ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। इसे हम इक्वेशन फिफ्थ लिखते हैं, और सिमिलरली यही वर्क हम करते हैं बाय इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4।
थर्ड को हम फोर्थ से डिवाइड करते हैं। जब थर्ड को फोर्थ से डिवाइड किया तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ए डी ई और सी ई डी का जो रेशो होगा वो क्या आएगा, हाफ ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपका इक्वेशन नंबर 6। ये आपको समझ में आया होगा अब तक मैंने ऐसा क्यों किया था। अब कुछ आपको लगने लगा होगा, क्योंकि मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए और ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी फाइंड करने के लिए हमने ए डी ई एक ट्राइंगल लिया और ऐसे ही इसको इसलिए जॉइन किया था क्योंकि इससे बी ई डी एक ट्राइंगल बना था, और इधर जॉइन इसलिए किया था क्योंकि इससे सी ई डी एक ट्राइंगल बना था। करेक्ट। और इनसे हमने इनके रेशोज फाइंड कर लिए। करेक्ट। अब देखिए बेटा, ये तो आपको क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल के एरियाज निकाले और एरिया निकाल के फर्स्ट और सेकंड को मैंने इस तरह से आपको अरेंज किया था, उधर थर्ड और फोर्थ को इस तरह से अरेंज किया था। मुझे जो प्रूव करना था, थ्योरम्स में प्रूव आंसर हमारे सामने ही होता है। अब देखिए बेटे, आप जानते हो कि इस ए डी ई ट्राइंगल का एरिया चाहे हम कितने तरह से निकालें, चाहे हम हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालें, अभी तो यहाँ पे आपने बेस इंटू हाइट से निकाला है, या हाफ बेस इंटू हाइट से निकालें, एरिया इस ट्राइंगल का सेम ही होगा। चाहे आप इसको, ये जैसे ए डी ई ट्राइंगल है, इसका एरिया आप कितने भी तरह से निकालिए, फाइंड कीजिए, उन सब तरीक़ों से निकाले गए एरिया का चाहे कितने भी फॉर्मूले लगाएं, एरिया हमेशा क्या आएगा, इसका एरिया तो यही रहेगा, इस रीजन को एरिया कहेंगे, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, इस बात को लिख देना है यहाँ पे जो लिखना है, एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल इज इक्वल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ये 7th इक्वेशन लिखते हैं हम। और हम क्या जानते हैं, देखिए यहाँ आपको दिया है, क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये गिवन है। ठीक है ना। और जब ये पैरेलल है तो आप देखते हो बी ई डी, बी ई डी एंड बी सी डी ई, दोनों ट्राइंगल्स में डी ई क्या है, कॉमन है। डी ई दोनों में क्या है, कॉमन। तो डी ई दोनों के लिए एक तरह से कॉमन बेस हो गया, और डी ई पैरेलल टू क्या हो गई, बी सी, ये हो गई ना। और अब हम जानते क्या हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल बी डी ई, क्योंकि सेम बेस इस तरह से दो लाइन पैरेलल्स हैं, एक ट्राइंगल ये हुआ और एक ट्राइंगल हमारा ये हुआ, तो सेम बेस इन दोनों का ए बी सी और डी, ए बी सी और ए बी डी, दोनों ए बी बेस पर बनी हुई है, यहाँ पर डी ई बेस पर बनी हुई है। सेम बेसेज एंड सेम पैरेलल पर बने हुए ट्राइंगल्स के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी ई पैरेलल टू बी सी सेम पैरेलल्स हैं एंड डी ई इज द सेम बेस एंड सेम पैरेलल पर बने हुए ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। सो इसको लिख देंगे एज वी नो दैट, यहाँ आप राइट करेंगे एज वी नो दैट द टू ट्राइंगल्स बिटवीन सेम बेसेज एंड सेम पैरेलल एरियाज आर इक्वल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। दोनों किस बेस पर हैं, डी ई बेस पर बने हुए हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या राइट कर देते हैं, 8। करेक्ट। अब यहाँ क्या होता है, y इक्वेशन 7th डिवाइडेड y इक्वेशन 8th, y इक्वेशन 7th डिवाइडेड y इक्वेशन 8th। 7th को 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
CED, ये आ गया। अब यहां से क्या है, y इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन 6, फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन में क्या है, ADE अपॉन BD की वैल्यू क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD एंड ADE अपॉन CED क्या है, AE अपॉन EC, क्या है, AE अपॉन EC। फिफ्थ में ADE अपॉन BD की वैल्यू AD अपॉन DB और ABD अपॉन ADE अपॉन CED AE अपॉन EC है। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही आपने फाइंड करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हो गया प्रूव। तो ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम इसे ही कहा जाता है। आपको समझ में आए होगी अच्छी तरह से, बहुत इसकी ट्रायंगल की जो सबसे पहली थ्योरम यही है, ठीक है, इसे आप समझे होंगे। अब इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है उसे हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम आप समझेंगे एक बार इसको, मतलब इसका वैल्यू क्या है। जैसे एक बार दोबारा मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ कि ये अगर ट्रायंगल PQR है और मैं इधर लिख देता हूँ ये MN पैरेलल टू PR, तो क्या होगा, QM अपॉन MR इज इक्वल टू, Q से ही लेना है अब, QN अपॉन NP, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। QM अपॉन MR इज इक्वल टू QN अपॉन NP, इट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप सॉल्व करना, इसका प्रूफ किस तरह से कराया है, क्योंकि ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम की बहुत चहीती थ्योरम है। इसको एग्जामिनर लगभग अल्टरनेट ईयर्स में तो देता ही है, कभी कभी रिपीट भी कर देता है। काफ़ी अच्छी थ्योरम होती है ये पेपर्स बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये चैप्टर भी बहुत अच्छे मायने रखता है अपने आप में। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, क्योंकि ज्योमेट्री का चैप्टर है। पहली बात तो इसको समझने के लिए आपको यही है कि आप कंसंट्रेट होकर इसको बिल्कुल अच्छे अपने ध्यान लगा के करें। और सेकंड बात यह है कि ये चैप्टर अगर कंप्लीट होता है तो मैथ का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपके सामने दिक्कत नहीं करेगा। सेकंड, इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये है आपकी, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कहता है, इसमें सेम रेशो दिया है, हमें प्रूव करना है कि वो इसके पैरेलल होगी। ये आपका एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, इसमें गिवन है कि ये DE इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा। यहाँ गिवन लिखेंगे सबसे पहले थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन है। इसे आप इक्वेशन 1 यहीं से लिख दीजिए। और प्रूव करना है क्या, कि DE पैरेलल होगी किसके, BC के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने, वो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, देखिए बेटा, ये हमें इस तरह की थ्योरम्स प्रूव करने के लिए ये करना होता है कि जब DE पैरेलल टू मुझे BC प्रूव करना है तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ ये इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल होती तो हमें प्रूव क्यों करना होता, ठीक है ना। तो ये पैरेलल नहीं तो इसका कन्वर्स माने, ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब 100% है कोई ना कोई लाइन तो D से ऐसी होगी जो BC के पैरेलल खींचे। हमने एक ड्रॉ किया, एक लाइन EF, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, क्योंकि किसी भी लाइन के किसी पॉइंट से एक लाइन तो पैरेलल ड्रॉ की जाए, एक ही लाइन पैरेलल होती है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट से एक के अलावा ज़्यादा लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। तो DE नहीं है तो DF होगी पैरेलल, ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। प्रूफ देखिए इसका, इन ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल एबीसी में DF पैरेलल टू BC है, DF पैरेलल टू BC है। तो जब DF पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC होगा, करेक्ट, ये होना चाहिए। बट बाय इक्वेशन फर्स्ट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको गिवन है, जो गिवन है उसका तो मैं करूँ क्या, ये तो मुझे गिवन ही है और यहाँ पे हमने इसको ही प्रूव कर दिया। अब दोनों में देखते हैं कि ये भी आपका AD अपॉन DB के इक्वल है और इधर ये भी आपका AD अपॉन DB के इक्वल है। सो AF अपॉन FC दोनों के रिजल्ट AD अपॉन DB हैं। सो AF अपॉन FC किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल, ठीक है ना। तो ये भी AD अपॉन DB के इक्वल आता है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू आए, मान लो इनका रेशो 3:2 आए तो ये भी 3:2 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सेम। अब आपका देखिए AF अपॉन FC और AE अपॉन EC ये इक्वल आया है, लेकिन ये इक्वल हो नहीं सकता। ये इक्वल क्यों नहीं हो सकता, वो इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट इधर है और ये पॉइंट इधर है। एक ही लाइन पे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये पॉइंट तो आपका 4 और 6 के रेशो में है और ये पॉइंट आपका कितने पर है, 5 और 5 पर है। तो 4 और 6 का रेशो तो कितना आएगा, 2/3 और 5 और 5 का रेशो क्या आएगा, 1/1। ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये तो यहाँ पॉसिबल हो गया क्योंकि हमने प्रूव कर दिया इसको। तो ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज बट इट इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल हो सकता है, जब F और E एक ही जगह हो जाए, यानी ये DF और FC ये F E के पास आ जाए या E F के पास चला जाए, एक ही काम तो होगा। ये तो ये दोनों एक जगह हो जाए, यानी कि लाइन दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, एक ही जगह हो जाए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन F and E are coincide, AF and AE लिख दीजिए, कोइंसाइड, जब ये एक ही हो गई यानी DE और DF क्या हो गई, DE एंड DF सेम लाइन, जब ये सेम लाइन हो गई, बट DF पैरेलल टू BC ये हमने ड्रॉ किया था, जब DF पैरेलल टू BC ड्रॉ किया था तो DF और DE तो क्या हो गई, सेम लाइन हो गई। सो DE पैरेलल टू किसके हो गया, BC। हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग हो गया, है ना। हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग होने के बाद जो रिजल्ट आया DE पैरेलल टू BC, तो ये आपका तभी पॉसिबल है, इनके रेशो तभी इक्वल होंगे जब वो उसके लाइन के थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर पैरेलल साइड्स हैं तो रेशो इक्वल, और रेशो इक्वल तो साइड्स आर पैरेलल। आपको मैंने दोनों थ्योरम्स आज कराई, इसके बाद मैं इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। ध्यान से बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को निकालिए, बहुत स्लो स्पीड से मैं आपको अच्छी तरह से इन चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेन बेस्ड है ये चैप्टर आपका टेंस जो है आपका ट्रायंगल, ठीक है। और मैं आपको अगर अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ तो मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अपना संजय मिश्रा, थैंक यू।